नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन भी बहुत जरूरी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुखर्जी नगर सेवा केंद्र द्वारा सेंट मैरी स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी रुक्मणी दीदी ने कहा कि वर्तमान युग में हमने शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क को तो विकसित कर दिया, लेकिन हृदय को भी विकसित कर सके, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो धर्म और आध्यात्म के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इसके बिना हरेक के जीवन में अपूर्णता, रिक्तता और खालीपन बना ही रहता है। इसलिए जीवन में पूर्णता लाने के लिए भारी पढ़ाई, विज्ञान और प्रबंधन के साथ साथ भीतर की यात्रा, धर्म और आध्यात्म भी अति आवश्यक है। तभी हम जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आगे अपने युवाओं को यथार्थ में जीने और रील के बजाय रियल लाइफ में जीने के लिए प्रेरित भी किया। दीदी अपने वक्तव्य में आगे कहा कि जो दिखाई नहीं देता उसे भूत कहते हैं, जो तोड़ने से ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं और जो बनाए देश को उज्जवल उसे युद्ध कहते हैं। आगे आपने कहा कि युद्ध को युवा कहा जाता है और युवा का उल्टा करें तो वायु बन जाता है, और युवा को उल्टा करें, वायु अगर सही दिशा में चले तो ऊर्जा बनती है, पर अगर गलत दिशा में मुड़ जाए तो तूफान का रूप ले लेती है। तो युवाओं को भी सदा सही दिशा में अपनी ऊर्जा को प्रयोग में लाना बहुत बहुत जरूरी है। विदिशा से न्यूज 69 के लिए विनोद बाजीराव की रिपोर्ट। से चर्चा की और 7 जून 2025 को MOU साइन हुआ और उसमें ये डिसाइड किया गया कि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को इस बात के लिए जागृत किया जाए। और हमारे आदरणीय अंशुल गुप्ता जी, कलेक्टर सर, तो उन्होंने भी इस बात को अच्छा समझा और फिर एक लेटर भी जारी किया पूरे अपने विदिशा जिले में कि सभी स्थानों पर जा करके जितना भी संभव हो आपस में सामंजस्य बना करके आप लोगों से रूबरू हों और उन्हें इस बात के प्रति जागरूक करें। तो एक छोटा सा मैं आपको दे रहा है, ये ब्रह्मा कुमारी के समाज सेवा प्रभाग के तहत पूरे भारत वर्ष में अनेक आयोजन चल रहे हैं। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, सोच समझकर समझदारी से आप लोग आंसर देना। इस धरती पर आकर हमें देवी देवता डिवाइन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसकी शुरुआत सन 1936 में 1936 में एक छोटे से पारिवारिक संगठन की तरह हुई थी। तब केवल और केवल 300 से 400 भाई बहनों का परिवार था और आज ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान इतना बड़ा है जहाँ पर हमारी तरह समर्पित 50,000 से अधिक भाई बहनें हैं और भाइयों में 10,000 से अधिक समर्पित भाई हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और कल्चर को लेकर दुनिया भर के 147 देशों में पहुंचा है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 7 पीस मैसेंजर अवार्ड से भी सम्मानित। उनके नेतृत्व में। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।